प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक शिष्य जो आश्रम में रहता था लेकिन बड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। जो उसके बाकी साथी शिष्य थे उनसे उसका हमेशा झगड़ा होता था। वह किसी को कुछ भी कह देता था। जब उसे गुस्सा आता था तो बस अनाप शनाप बोलता चला जाता था और लगभग उस आश्रम में जितने लोग थे उनसे अपना रिश्ता खराब कर चुका था। जब उसे एहसास हुआ कि उससे बात करना तो दूर, कोई उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करता, तो एक दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा और कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सारे लोगों से बातचीत बंद कर चुका हूं। कोई भी मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। सबका व्यवहार मेरे खिलाफ हो गया है। मुझे बस यह बता दीजिए कि आप हमेशा बहुत ही निर्मल वाणी में बात करते हैं, बहुत मीठी बात करते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है आपका। इसका रहस्य क्या है? उसके गुरुजी ने कहा कि बेटा, मेरा रहस्य छोड़ो, मैं तुम्हारा रहस्य बताता हूं। आज से 7 दिनों के बाद तुम अपाहिज और लाचार हो जाओगे। यह सुनकर वह घबरा गया। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, क्या कह रहे हैं गुरुजी? शायद कोई और यह बात कहता तो यकीन नहीं होता, लेकिन उसके गुरुजी, जो कि जाने माने विद्वान थे, उन्होंने कह दिया तो वाकई में सच ही होगा। जैसे ही वह गुरुजी के कक्ष से बाहर निकला, आश्रम में जो पहला व्यक्ति दिखा उससे हाथ जोड़ करके माफी मांगी कि भाई, तुम्हें मैंने उस दिन बुरा भला कह दिया था, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद उसे जितने भी लोग मिले उसने उन सभी से विनम्र भाव के साथ अपने किए की क्षमा मांगी। अगर उसे कभी गुस्सा भी आया तो उसने अंदर ही अंदर उस गुस्से को पी लिया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही उसने सारे लोगों से माफी मांग ली और सबके साथ प्रेम भाव के साथ समय गुजारने लगा। जैसे ही 7 दिन बीते, उसे लगा आज से तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगा। जाकर गुरुजी को एक आखिरी बार प्रणाम करके आता हूं। वह गुरुजी के आश्रम में गया और कहने लगा कि गुरुजी, मैंने सभी लोगों से अपने किए की क्षमा मांग ली है और आज आखिरी बार आपके दर्शन को आया हूं। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, उस दिन तुम मेरा रहस्य जानना चाहते थे, तो यही है मेरा रहस्य। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। बुरा तो पहले था। मैंने तुम्हें यही रहस्य सिखाने के लिए ऐसा कहा था। गुरुजी के मुख से ऐसी बात सुनकर शिष्य की जान में जान आ गई। उसने गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया और सभी लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रत्येक पल को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह आखिरी पल हो। तभी अपनी ज़िंदगी के सही मायने समझ पाएंगे और उसके एक एक पल का सदुपयोग कर सकेंगे। तब ना हमें किसी चीज़ का घमंड होगा, ना अहंकार होगा, बस सबके लिए प्यार और सद्भाव ही होगा। धन्यवाद।